दोस्तों, क्या आप लोगों को अभी तक ऐसा कभी लगा है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ? मतलब हाँ, मैं पढ़ा तो रहा हूँ आप लोगों को, बट ऐसे टिपिकल पढ़ाना, जैसे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं कॉलेजेस में। क्या आप लोगों को वैसा ट्रेडिशनल पढ़ाना लगा ये? अगर नहीं लगा तो क्या लगा? बेसिकली दोस्तों, मैं आप लोगों को कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। मैं आपको रियल टाइम रिलेट करने के लिए विजुअलाइज करवा रहा हूँ। इन शॉर्ट, मैं आपको स्टोरी टेलिंग सिखा रहा हूँ। तो उससे हो क्या रहा है? आप लोग ये सारी वीडियोस को एक सीरीज की तरह देख रहे हो, एक के बाद एक। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब मैंने इस चैनल को शुरू किया था, तब मैंने जब वीडियोस बनाने शुरू किए थे, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसे सीरीज की तरह बनाऊंगा। मैंने सोचा मैं रैंडम टॉपिक्स के ऊपर बनाऊंगा, बट इवेंचुअली तीसरे ब्लॉग के बाद मैं ये समझ गया था कि मैं एक सीरीज ऑलरेडी फॉलो कर चुका हूँ। तो स्टोरी टेलिंग की शुरुआत हो चुकी थी पहले से ही। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संबित। वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे एज यूजुअल। दोस्तों, मेरे दिमाग में एक सवाल आया आप लोगों के लिए। आपने कभी एप्पल के एड्स देखे हैं? देखा ही होगा डेफिनेटली। मेरी जो दोस्त हैं जो एप्पल के फ़ोन यूज़ करते हैं, एप्पल के इकोसिस्टम में हैं, उनको तो ये चीज़ पता ही होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उन्होंने एवरी ईयर उनके जो एप्पल इवेंट होती है, लॉन्च इवेंट, वो तो देखा ही होगा डेफिनेटली। रिलायंस फ्रेश के ऐड देखे हैं आपने? 12 रुपए भिंडी, प्याज 10 रुपए, आलू 20 रुपए, लौकी गाजर 20-20 रुपए। आप लोगों को ये एड्स याद रहते हैं, या आप लोगों ने जो एड्स देखे थे एप्पल के इवेंट के वो याद रहते हैं, या किसी ऐसे एड्स को जिसको आप याद रखना चाहते हो? ज़्यादातर प्रीमियम एड्स में आप लोग एक चीज़ें नोटिस करोगे कि वो स्टोरी टेलिंग पे फोकस करते हैं, कहानी बताते हैं, उससे आप रिलेट करते हो, उसके एक्सपीरियंस का हिस्सा बनना चाहते हो। इज इट नॉट? सीधा जंप करते हैं स्टोरी टेलिंग के फॉर्मूलाज के ऊपर, जो जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब इस फॉर्मूला को याद करना आसान इसीलिए है क्योंकि इसमें स्टोरी खुद इन्वॉल्व है। नहीं समझे? सबसे पहला एस, सेट योर सीन। प्रॉब्लम क्या है? पर्दे, फ्लैशेस, लाइट्स, हर चीज पे फोकस करनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कस्टमर का? दूसरा, टी, ट्रिगर द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को अपना टच देने की कोशिश करो, उस प्रॉब्लम का पेन पॉइंट हाईलाइट करो, वो जरूरी है। तीसरा, ओ, ऑफर द सोल्यूशन। अब आपको प्रॉब्लम तो पता चल गई है, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए ये आप सामने वाले के सामने रख दो। चौथा, आर, रिलेट विद इमोशंस। आपको एक इमोशनल टच देनी है अपनी तरफ से उस सोल्यूशन को जो आप सामने वाले को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये कितनी ज़रूरी है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा, वाई, योर प्रॉमिस। आप सामने वाले को क्या प्रॉमिस कर रहे हो एट द एंड कि वो ऑफर आपके लिए लॉक हो जाए। दोस्तों, आप लोगों ने बिरयानी तो खाई होगी कभी ना कभी, चाहे वो वेज बिरयानी हो चाहे वो चिकन बिरयानी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिरयानी तो खाई होगी ना। क्या मैं चावल और चिकन को साथ में कुक करके आपको दे दूं, वो चिकन बिरयानी बन जाएगी? नहीं, राइट। चिकन बिरयानी के बनने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स जितने ज़रूरी हैं, टाइम पे उस इंग्रेडिएंट्स को डालना, सीक्वेंस वाइज डालना भी ज़रूरी है। तब जाके एंड में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है। अब मुझे भी चिकन बिरयानी खाने का मन कर गया है। एनीवेज, वैसे ही स्टोरी टेलिंग में भी ऐसे 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका आपको बहुत खास करके ध्यान देना है और सही वक्त में इसे इंट्रोड्यूस करना है अपने पिच में। सबसे पहला, रिलेटेबिलिटी। कहानी ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले के साथ तुरंत कनेक्ट करे, वो उसके साथ अपने आप को देखे। जैसे कि नाइकी का एग्जाम्पल। नाइकी क्या जस्ट डू इट कैंपेन जो है वो काफ़ी फेमस है और काफ़ी टाइम से है। उन्होंने उसमें दिखाया है एक एथलीट जो कि भाग रहा है नाइकी के जूते पहन के, ट्राइंग टू पुश हिज लिमिट्स, ट्राइंग टू पुश हिज बाउंड्रीज। अपने कैंपेन के थ्रू, अपने शॉर्ट स्टोरी के थ्रू क्या दिखाना चाहता है? चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, गो बियॉन्ड,
सिंपल येट पावरफुल। दूसरा, इमोशन। इमोशन का हमारे कन्वर्सेशन में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कभी कभी इमोशन आपके लिए एक सबसे पहला और प्राइमरी डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है। याद रखो दोस्तों, फैक्ट्स बोर करते हैं, इमोशंस कनेक्ट करवाते हैं, रिलेट करवाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके लिए मेरे दिमाग में आ रहा है एयरबीएनबी। उनका एक टैगलाइन है, बिलोंग एनीवेयर। उनका प्रोडक्ट तो अकोमोडेशन के ऊपर है, लेकिन इमोशन जो है वो बिलोंगिंगनेस की है, कि आप जहां पे भी जाओ आपको एक अपनापन फील हो, आपको वहां के लोग अपनापन फीलिंग दे। तीसरा है सिंप्लिसिटी। कहानी जितनी सिंपल हो उतनी इजीली समझ में भी आती है और उतनी जल्दी लोग उससे कनेक्ट भी कर पाते हैं। अगर मैं आपको 2 घंटे की कहानी सुनाऊं, शायद कोई भी नहीं सुनेगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 5, 10, 15 मिनट की कहानी सुना रहा हूँ, हर बार, हर हफ्ते। तो उसमें शायद आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप हो कि आगे क्या रखा है। राइट? हो गया, तैयार हो गया आपका स्टोरी। सिंपल। मुश्किल था? बिल्कुल नहीं। कहानी बताने के लिए, कोई भी स्टोरी बताने के लिए आपको पहले उस स्टोरी को इमेजिन करना होगा अपने दिमाग में, खुद उस कहानी का हिस्सा बनना होगा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस कहानी का हीरो बनना होगा। अगर लोगों का आपकी कहानी से फ़ायदा है तो वो सुनेंगे ही। एक सिचुएशन इमेजिन करो अपनी तरफ से दोस्तों। आप आपको कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नहीं पता, आपको लैपटॉप के बारे में भी कुछ नहीं पता। आप पहली बार अपने लिए एक लैपटॉप लेने के लिए जा रहे हो। आप एक दुकान में पहुंचते हो, वहां पे सबसे पहला सेल्समैन आपके पास आके बोलता है, सर व्हाई डोंट यू ट्राई दिस लैपटॉप, इट हैज़ अ 1 GB इंटरनल बिल्ट ग्राफिक्स कार्ड, 1 TB का हार्ड डिस्क, IT15 जेन प्रोसेसर और 16 GB का रैम। सर वो छोड़िए, आप ये देखिए ना, उसमें आपको 4 GB की एनवीडिया जी फोर्स की ग्राफिक्स कार्ड मिल जाती है। आपको 16 GB का रैम तो स्टैंडर्ड मिल ही रहा है आज के तारीख में। ये इसका रैम थोड़ा सा स्लो है, ये उससे भी बेटर है सर। ये 16 GB का रैम नहीं है, ये आपको 12 GB का रैम देगा। एंड आपको इसमें 4 GB की एनवीडिया जी फोर्स की ग्राफिक्स कार्ड मिल जाती है। उसके साथ साथ आप 500 GB की इंटरनल SD ड्राइव और i5 15 जेन का प्रोसेसर के साथ है। ये हमारी एकदम इकोनॉमिकल लैपटॉप है। i3 12 जेन का प्रोसेसर आपको मिल जाएगा इसमें, और 500 GB की SD ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड अनफॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ 1 GB की आपको मिलेगी। कंफ्यूज हो गया है बंदा यार। आपको एक वहीं पे एक दूसरा सेल्समैन, एक दूसरा एजेंट आपको मिलता है, जो आपको बोलता है कि सर आपका ज़्यादातर काम किस में होता है, ऑफिशियल, मल्टीपर्पज़ मीडिया, गेमिंग, किस चीज़ में? आप बोलते हो मैं तो ऑफिस का आदमी हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ। तो फिर आपको समझाता है कि सर अगर आप जूम भी यूज़ कर रहे हो, या गूगल वर्क स्पेस यूज़ कर रहे हो, गूगल मीट यूज़ कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ कर रहे हो, साइमल्टेनियसली ये चारों के चारों एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में एट अ टाइम चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कभी बोर हो गए, आपको गेम खेलने का मन कर रहा है, तो इसमें काफ़ी हद तक आप एक अच्छी खासी गेम्स खेल सकते हो। हाई एंड गेमिंग नहीं खेल सकते, बट नॉर्मल गेम्स तो खेल ही सकते हो। और ये सब के बाद जब आप रात को अपनी मीटिंग्स के साथ साथ बीच बीच में कुछ देखना चाहते हो, तो आप नेटफ्लिक्स भी ब्राउज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्क्रीन साइज आप देख लो, और HD 4K डिस्प्ले है। आप किसकी बात सुनोगे? किससे आपको चीज़ें खरीदने के लिए मन करेगा? अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं, चाहे आपको कंप्यूटर्स के बारे में सब पता हो, लैपटॉप्स के बारे में सब पता हो, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सब क्या होता है सब पता हो, लेकिन फिर भी आप उसी से लेना पसंद करोगे जिसने आपको ये चीज़ें इतनी आसानी से एक्सप्लेन करके बताई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। जब आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट कर जाते हो, तो प्रोडक्ट और फीचर्स हमेशा सेकेंडरी हो जाता है और आपके इमोशंस प्राइमरी स्टेप लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बताता हूँ आपको, जो आप लोगों ने डेफिनेटली कभी ना कभी हाल ही में देखा होगा, कभी ना कभी तो देखा ही होगा, आई एम श्योर। मान्यवर के एड्स तो देखे ही होंगे आपने। शादी है, तैयार होके आइए। क्यों? तनिष्क के एड्स देखे होंगे। क्या वो आपको ज्वेलरी ऐसी
केस में सेट करके एक अच्छे से डिब्बे में पैक करके दिखा देते हैं? नहीं, वो ज़्यादातर एक माँ को दिखाते हैं अपनी बेटी के साथ, या फिर अपने पापा को दिखाते हैं अपनी बेटी के साथ कि माँ अपनी बेटी को एडवाइस दे रही है, रिकमेंडेशन दे रही है, वो ज्वेलरी पहना रही है, उसकी शादी का दिन है, एक माहौल सेट है, वो हंस रही है, वो खुश है। क्यों? क्योंकि इमोशंस लोगों को कनेक्ट करवाते हैं। अगर वो आपको खाली ज्वेलरी दिखाएंगे तो शायद आपके पास वैसे तो काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, इंडिया में नहीं, ऑल अक्रॉस द ग्लोब इमोशंस एक बहुत बड़ी फैक्टर है, लॉयल्टी एक बहुत बड़ी फैक्टर है। कई बार हम प्रोडक्ट देखते भी नहीं है, नाम से बिक जाती है। आईफोन जब भी हर साल रिलीज होता है, क्या हर किसी ने आईफोन देख रखा है अपने हाथ में? नहीं, लेकिन लाइन लग जाती है पहले ही उसे लेने के लिए। क्यों? वर्ड ऑफ माउथ, इमोशंस, स्टोरी टेलिंग, दैट्स द मैजिक गाइस, दैट्स द मैजिक। ये सारे जितने भी एड्स हैं, ये आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करते, ये आपको इमोशन सेल करते हैं। अब आप लोग में तो काफ़ी ये सोच रहे होंगे कि स्टोरी टेलिंग ज़रूरी है क्यों, हम पॉइंट टू पॉइंट क्यों नहीं बात कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। फ़र्क यह है कि आप इम्पैक्ट कितना क्रिएट कर पाते हो। जिस कस्टमर के साथ आप बात कर रहे हो, जिस क्लाइंट के साथ आप बात कर रहे हो, क्या वो सबसे पहली बार और आखिरी बार होने वाला है, या आगे भी आप लोग बिजनेस साथ में करोगे? ये बहुत ज़रूरी है, और इसका फ़र्क स्टोरी टेलिंग से ही पता चलता है। स्टोरी टेलिंग ज़रूरी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जब हम कोई भी स्टोरी सुनते हैं ना दोस्तों, तो हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि विजुअल कॉर्टेक्स, इमोशनल कनेक्ट, मोटर न्यूरॉन्स, मसल मेमोरी। मतलब ये सब का मतलब ये कि जब आप कोई भी स्टोरी सुनते हो, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन ट्राइड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बट वॉज अनसक्सेसफुल, दिस वॉज हिज सेकेंड अटेम्प्ट। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को माउंट एवरेस्ट में उस कैरेक्टर के बगल में इमेजिन करना शुरू कर देते हो। आप विजुअली इमेजिन करने लग जाते हो कि उसने कैसे कोशिश की होगी चढ़ने की, कैसे फेल हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या वो सेफ है, क्या उसे कोई इंजरी आई है। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन को इमेजिन भी करने लग जाता है और उसकी फेलियर पे सिंपैथाइज भी करने लग जाता है। फिर ये कहानी मेमोरी बन जाती है, और वो मेमोरी हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है, और यही मेमोरी काफ़ी सारे मेजर ब्रांड्स के लिए आज के तारीख में लॉयल्टी है। एज यूजुअल अपने कुछ पर्सनल टिप्स शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, जो मेरे स्टोरी टेलिंग में मुझे काफ़ी हेल्प करी है आज तक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हेल्प करे। मैं हमेशा की तरह सिंपल स्टेप्स ही बताऊँगा। सिंपल है याद रखने के लिए दोस्तों, चीज़ें जितनी सिंपल होंगी उतनी जल्दी याद भी रहेंगी। इट्स द 3S। सबसे पहला S, सेटअप। एक रिलेटेबल सिचुएशन बनाओ जिससे आप और आपके सामने वाला कस्टमर या क्लाइंट रिलेट कर पाए आसानी से। कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर देना है सिचुएशन को। दूसरा, स्पार्क। ऐसी क्या बात होगी दोनों के बीच में, ऐसी क्या डिस्कशन होगी जिसकी वजह से उसका ध्यान आपकी तरफ आए। अपना सोल्यूशन या टर्निंग पॉइंट दिखाओ इसमें, सिंपल। तीसरा, सक्सेस। जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है कि कोई भी चीज़ बिना प्रूफ के एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक रिलेटेबल एग्जाम्पल, पास्ट एक्सपीरियंस, जो कुछ भी आपके पास है उसको सामने वाले को प्रेजेंट करो, उसे दिखाओ, उससे उसको एश्योरिटी मिलती है। बस ये 3S आपके स्टोरी टेलिंग के 3 पिलर्स की तरह है। मुझे खुद ये सब चीज़ें सीखने में काफ़ी वक्त लग गया दोस्तों, काफ़ी टाइम। मेरे मेंटोर हमेशा मुझे ये चीज़ बोला करते थे कि संबित, सेल करने की कोशिश कभी मत करना, इंस्पायर करने की कोशिश करना। आज मैं वही चीज़ आप लोगों पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इंस्पायर करने की कोशिश करो गाइस। मेरे खुद के लाइफ में तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि मैं अपने आप को इंस्पायर करके सामने वाले को इंस्पायर करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, और आगे भी करता रहूँगा। बस मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को कभी ना कभी अपने लाइफ में फॉलो ज़रूर करें। ये सब चीज़ें चेंजेस लाती है दोस्तों। यू विल थैंक मी
आज नहीं तो कल। याद रखना दोस्तों, हर सेल एक कहानी है और हर सेल्समैन उस कहानी को सुनाने वाला। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, समझा, स्टोरी टेलिंग कैसे होती है उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जाना। हर चीज़ की तरह इसे भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं हर बार यही चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। स्टोरी टेलिंग के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी, सिचुएशन इमेजिन करना होगा और सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात, आपको सेल्स को अपनाना होगा। आपको सेल्स से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, इसे एज अ चैलेंज लेना है और आगे बढ़ना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में अपने पहले स्टोरी टेलिंग इवेंट के बारे में मुझे ज़रूर बताइए। सी यू सून गाइस, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय। जिसमें आपने एक छोटी स्टोरी से किसी के साथ किसी को कन्विंस करने की कोशिश की हो, किसी के साथ बातचीत करके रिलेट करने की कोशिश की हो, कोई भी चीज़ मैं जानना चाहूँगा।